हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहां मैं आपको मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को बताने आया हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे यहां देखिए आप लिखा हुआ है ट्रायंगल। तो मैंने सोचा कि चलो आपको ट्रायंगल के बारे में बेसिक से कुछ समझाते हुए चलता हूं, जिससे कि आप अगर ट्रायंगल के हर एक चीज को अगर जान जाते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको कर ले जाते हो। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये कि बहुत इजी टॉपिक हो, कुछ समय के लिए इजी टॉपिक हो, लेकिन वेरिएशन भी तो इसी में करता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं जो आपको टफ लगते हैं तो क्या वो अलग से कुछ होते हैं? होते तो नहीं है, होते तो ट्रायंगल के बीच में से ही है। जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में उस वक्त क्लिक नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, टफ लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट से। इसको मैं आप पहले इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के इसी इंट्रोडक्शन के साथ में धीरे धीरे करके आपके स्टेप्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाता चलूंगा, जिसे आप देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल होता क्या है? आप सबको पता होगा ट्रायंगल क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है ट्रायंगल। कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये तो आप सामने देख रहे हो, ये बेसिक ट्रायंगल है, जिसको आप कहते हो सर ये तो ट्रायंगल है ही, ठीक है। देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। यानी इससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बस उसमें थ्री लाइन सेगमेंट होने चाहिए और जहां से शुरू हो वहां पे खत्म भी होना चाहिए, उसे कह देते हैं ट्रायंगल, ठीक है। उसे क्या कह देते हैं? ट्रायंगल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी क्या समझ में आया आपको? ट्रायंगल वे सभी आकृतियां या वे सभी सेट ट्रायंगल है जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट है और आपस में वो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे देख लीजिए ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो आपको थ्री साइड मिल गया। चलिए मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं, क्या? ए बी सी। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं आप यहाँ ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, आप पी क्यू आर एस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग रहता है तो आप कर ले जाओगे आसानी से, ठीक है। तो कुछ भी आप नाम दे, चलिए मैं इसका नाम देता हूं पी क्यू आर। इसका नाम दे दीजिए एम एल एम एन, ठीक, इसका, ठीक है। किसी का कोई भी नाम दे दीजिए, वो आपके डिपेंड करता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देते हो, ठीक। तो जैसे मैंने कहा कि यहां आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो इसमें थ्री साइड्स होंगी। अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, यानी ये फर्स्ट ट्रायंगल की बात, इसका मैं नाम देता हूं फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इस ट्रायंगल को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखिए अब ये पहला जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि थ्री साइड है। देखिए कौन कौन सी? ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरी लाइन सेगमेंट और सी ये तीसरी लाइन सेगमेंट। इट मींस इसके जो लाइन सेगमेंट होता है यही तो साइड होता है। यानी कि साइड्स कौन कौन से हो गए इसके? ए बी, ए बी, बी सी और ए सी, और ए सी या सी आप जो भी बोल ले, तो इसके ये साइड्स हो गए ए बी डी सी और ए सी, ठीक। इसमें आ जाते हैं, इसमें आप बात कर लीजिए, इसमें साइड्स क्या क्या है? पी क्यू, देखिए पी क्यू, क्यू आर, इसको मैं कैपिटल आर कर दे रहा हूं, ठीक है। पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया और आर पी हो गया। आर पी भी तो एक है, ठीक है। अब इसकी अगर बात कर लेते हैं तो देखिए एम एल साइड्स, एम एल, एल एन, एल एन और एन एम,
ठीक, आपको साइड्स के बारे में पता चल गया, इसे कहते हैं साइड। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठाते हुए चलूंगा। ठीक है, आपको साइड्स मालूम चल गई। ठीक है, अब देखिए साइड्स तो आपको मालूम चल गई, अब इसमें बारी आती है एंगल्स की। किसकी बारी आती है? एंगल्स की। तो ये देखिए इसमें कितने एंगल होते हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो ट्रायंगल में थ्री साइड थ्री एंगल, ट्रायंगल में क्या होता है, थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल्स भी होते हैं। एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ। जहां भी टू लाइन सेगमेंट आके जब कनेक्ट हो जाती हैं उसे हम एंगल बोल देते हैं। जैसे कि देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पे ये यहां पे आके कनेक्ट हुआ, ये वाली लाइन सेगमेंट यहां पे आके कनेक्ट हुई है, तो इस जो यहां पे कनेक्ट होता है वहां पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसकी साइड मैंने यहां लिख दी, इसकी साइड यहां पे लिख दी, इसकी साइड लिख दी। अब इसका एंगल देखिए, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो एंगल्स क्या क्या हो गया इसके, देखिए एंगल ए, एंगल ए पे है तो एंगल ए कॉमा, एंगल बी, एंगल बी, और ये रहा आपका एंगल नंबर सी, एंगल सी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसके एंगल देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में आपने देखा कि तीन साइड भी होती हैं, तीन एंगल भी होते हैं। ठीक, इसमें आप देख लीजिए एंगल कौन कौन से हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक, तो एंगल्स इसके क्या क्या हो गए, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। ठीक, आपको एंगल दिख रहे होंगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। ठीक, इसमें बात कर लेते हैं, इसमें एंगल क्या क्या है, एंगल एल, ध्यान दीजिएगा, एंगल एल, एंगल एन और एंगल एम। ठीक, आपको दिख रहा होगा यहां पे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है। तो ट्रायंगल वे होता है जिसमें तीन साइड होते हैं और तीन एंगल भी होते हैं, एंगल्स भी होते हैं, तीन कॉर्नर भी होते हैं। देखिए एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर। कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 कॉर्नर्स आपको पता चल गया। देखिए 1 2 3 1 2 3, किसी भी ट्रायंगल में तीन कॉर्नर होते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको अब ट्रायंगल समझ में आ गया हो तो मैं अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल चलता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इन सबको रब कर देता हूं। देखिए अब यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिखा बेस्ड ऑन साइड। अभी मैंने बताया ट्रायंगल में साइड होता है और एंगल होता है। ठीक है, तो कंडीशन है आपके सामने, साइड के बेस पे हम कैसे पता करेंगे कौन सा ट्रायंगल है। सबसे पहले बारी आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल की, आपको नाम से ही पता चल रहा है इक्वल। क्या, इक्वल यानी कि सेम। इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि वे ट्रायंगल जिसकी सभी साइड सेम हो उसे कह देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि ठीक, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, ये साइड्स हैं। साइड के बारे में बात करें तो साइड्स आपको पता होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि अगर ये दे दे कि 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। या
आप ये कह सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x होगा और ये भी x ही होगा। ठीक, जितना ये होगा उतना ये वाली साइड भी होगी और ये उतना ही ये वाली साइड भी होगी। ठीक है, इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी उसे कह देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब बारी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अभी तक आपने देखा कि वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं उसे हम इक्विलैटरल बोल देते हैं। अब बारी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल थी उसे तो इक्विलैटरल बोल दिए। अब जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी, ठीक, नाम दे दीजिए इसका भी कोई अपने आप, ए बी सी। यानी एक ट्रायंगल आपको यहां पे ए बी सी दिख रहा है, तो इसमें कोई भी दो साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो देख लीजिए इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक, आप इसको घुमा सकते हैं, डजंट मैटर। फिर मैं एक और बना देता हूं ट्रायंगल, देखिए पी क्यू आर, ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल। ठीक, एक और ट्रायंगल मैं बना देता हूं, हो ही गया है वैसे। एक और ट्रायंगल मैं बना देता हूं, चलिए आप लोग के लिए। ये वाली साइड इस वाले साइड के, मान लीजिए कोई ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उसमें ये वाई जेड जो साइड है वो जेड एक्स साइड के बराबर है। इसमें इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में आप देखोगे तो ए बी क्या है? बराबर है ए सी के। यानी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, जो पी क्यू है वे बराबर है क्यू आर के, क्यू आर के। और इस कंडीशन में एक्स जेड जो है वो बराबर है आपका वाई जेड से। दिख रहा है? ठीक, तो आपका एक्स जेड जो है वो बराबर है वाई जेड के। ठीक है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में बराबर होंगी उसे हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि जिस भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाएं, दो साइड इक्वल हो जाएं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, इक्विलैटरल में क्या था? तीनों साइड इक्वल थी। आइसोसेलेस में क्या है? कोई दो साइड इक्वल है। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही। मैंने इसीलिए तीन फिगर आपको दिखाया, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बारी आती है आपकी स्केलन की। देख, अब बारी आती है आपकी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, अभी तक आपने सीखा कि जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसे इक्विलैटरल, जिसकी दो साइड इक्वल है उसे आइसोसेलेस, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे हम क्या बोल देंगे? स्केलन। तो रुकिए जरा, आप थोड़ा एक बार पहले चलिए, जो इससे पहले भी हम लोग पढ़ा आइसोसेलेस में, उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल नहीं दिया था उसके लिए, देखिए मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये वाला कुछ भी हो सकता है, 5 कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, यानी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगी, तीसरी वाली अलग होगी, उसे कहेंगे आइसोसेलेस। इस पे मत जाइएगा, ये तो अभी मैंने हेडिंग डाला है, उसको कहेंगे आइसोसेलेस। इसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ठीक, चाहे तो ये 3 हो सकता था, 5 ये हो सकता था,
3 हो सकता था, 5 ये हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो चलिए स्केलन पे आ जाते हैं। अब स्केलन ट्राइंगल देखिए ऊपर लिखा हुआ है। मैं बता दूं स्केलन क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। जैसे कोई ट्राइंगल आप ले लीजिए, ठीक, नाम दे दीजिए ए बी सी, मैंने नाम दे दिया अपने से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ए बी सी आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक, ये तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं है, इसे हम कह देंगे स्केलन। यानी वे ट्रायंगल, वे त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसे हम कह देंगे स्केलन। जैसे ये कुछ भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। ठीक, एक और ट्रायंगल आप अपने से मन से ही बना लीजिए, ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है। बस तीनों अलग होंगे, तीनों अलग होंगे। अभी तक आप इतनी बातें सीखे कि बेस्ड ऑन साइड पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब हम लोग ने ट्रायंगल अभी पढ़ रहे थे तो हमने सीखा कि उसमें साइड होता है और एंगल होता है। तो सर साइड के हिसाब से तो आपने बता दिया, एंगल के हिसाब से बताइए। तो चलिए एंगल के हिसाब से भी देख लेते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, एंगल के हिसाब से देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, थीटा मान लेते हैं, कोई एंगल थीटा है, इसकी जो वैल्यू होगी वे बड़ी तो होगी 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी। ठीक, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वे एंगल जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है। एंगल 1 डिग्री हो सकता है, एंगल 10 डिग्री हो सकता है, एंगल 20 डिग्री हो सकता है, एंगल 35 डिग्री हो सकता है, एंगल 89 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है। यह भी आपका एक्यूट एंगल में आ जाएगा। एक्यूट एंगल जो एंगल 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब इसी बेस से बात कर लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? यानी वे ट्रायंगल ठीक, एबीसी नाम दे दीजिए, एबीसी नाम दे दीजिए। ठीक, वे ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। जैसे एंगल ए की बात कर ले, एंगल ए हमेशा क्या होगा? देखिए 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 90 डिग्री से। ये जो एंगल ए है 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 90 डिग्री से। उसी तरह जो एंगल बी है वह भी छोटा होगा, एंगल 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। उसी प्रकार एंगल सी भी बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 90 डिग्री से। अब देख रहे हैं कि कोई भी एंगल जो ए बी सी, ये जो एंगल बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, ये सब क्या होंगे? 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। ठीक है,
इसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आगे बातें? यानी वे ट्रायंगल जिसके एंगल 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं, कोई भी एंगल आप ले लेना। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं रख देता हूं यहां पे 60, 50, 70 देख रहे हो, 60, 50, 70। देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए कितना है 60 डिग्री। देखिए 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। एंगल बी क्या है 50 डिग्री, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। एंगल सी क्या है 70 डिग्री, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। ठीक, यानी किसी भी ट्रायंगल जिसकी जो एंगल्स हैं वो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे से देखते हैं। बात आती है अब राइट एंगल ट्रायंगल की। अब बारी आती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो आपकी थीटा होगा, यानी जो एंगल होगा वो एकदम और एकदम बराबर होगा 90 डिग्री के। एकदम और एकदम बराबर होगा किसके? 90 डिग्री के। उसे कहते हैं राइट एंगल। अगर वे जो आपका थीटा है वे अगर 90 एंगल का है तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। ठीक है, देखिए आपको इतनी बातें पता चल गई हैं। ठीक, यानी वो कुछ इस तरह का बनेगा, एल शेप का बनेगा। इसे हम कह देंगे 90 डिग्री। यहां जो एंगल बन रहा है वो देखिए एल शेप का बन रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका हो कि राइट एंगल किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये क्या होता है भाई? यानी वे ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, कोई भी एक, ध्यान सुनिएगा, वे ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 हो गया तो वे राइट एंगल ट्रायंगल में चला जाएगा। जैसे देखो, एक तो अभी मैंने बनाया था जो कॉमन है, सब कोई जानता है इसके बारे में, पी क्यू आर। यहां पे ये 90 डिग्री है। ठीक, दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, बड़ा कर देता हूं 90 डिग्री, अब विजिबल है। ठीक, एक तो ये हो गया पी क्यू आर ट्रायंगल, जिसमें एक ट्रायंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। ठीक है, ये आप ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें जो ये एंगल ए है वे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, और मैं नाम देता हूं इसको एक्स वाई जेड। ये कोई ट्रायंगल है आपके सामने दिख रहा है एक्स वाई जेड, इसका जो एंगल एक्स है वे क्या है 90 डिग्री है। तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि कोई भी ट्रायंगल, तीन ही एंगल होते हैं उसमें, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें लिख देता हूं एंगल x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बारी आती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। सबसे पहले जान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है?
यानी वे एंगल, मान लीजिए कोई एंगल एक थीटा है, ठीक, ये जो थीटा है, कोई एंगल थीटा है, ठीक, ये ऑब्ट्यूज कब होगा? जब इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, जब इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी और छोटी होगी 180 डिग्री से। कोई भी थीटा मान लीजिए, वो ऑब्ट्यूज कब होगा? जब उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी और 180 से छोटी, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां तक का ये 91 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, और कहां तक जाएगा? 179 डिग्री तक। 179 डिग्री तक ये अभी भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा। इसे हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी वे एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब उसी बेस पे जान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में, ठीक। अभी तक आपने सीख लिया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो यानी एक ट्रायंगल में इसका ये रोल है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा जब उसका कोई भी एक एंगल, मान लीजिए मैच करा दीजिए यहां पे ऐसे, ठीक। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल है, इसका कोई भी एक एंगल आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखिए ये जो एंगल है, मान लीजिए कितना है? 110 का, 110 का है, ठीक है। और देखिए पी क्यू आर, ये जो आपका ये एंगल जो है आपका 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, ये भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आएगा। यानी कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 से ऊपर हो चुका है, 90 से ऊपर हो चुका है, तो उसे हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर वो 90 से बड़ा हो चुका है, 180 से छोटा है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो ये होते हैं तीन प्रकार, एंगल के हिसाब से तीन प्रकार के ये जो आपके ट्रायंगल होते हैं, मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये ट्रायंगल के बारे में जान जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, बनता कब है। जो अभी तक मैंने आपको बताया है, आपको बेसिक नीड्स थी, इनको जानने की जरूरत है कि ट्रायंगल पहली बात तो होता क्या है, ठीक। अब उसके अगली क्लास में आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास आपको पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।